हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राजकमल। आज हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी जेई यानी एसएससी जेई 2024 25 26 की बात, यानी 25 26 को हम डिस्कस करेंगे। 25 26 के अंदर अब हम एसएससी जेई के अंदर क्या करने वाले हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। ऑलरेडी इसके बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल गया, यानी अपकमिंग डेज में अगर आप एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं और 5 से 6 महीने का आपके पास अगर सफिशिएंट टाइम है तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां पर हम संपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे। एक एसएससी जेई एग्जाम क्या क्या होता है, ये मुख्यतः 2 पेपर के एग्जाम होते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वाले बच्चे इसको अपियर करते हैं, इसमें बैठते हैं। और यहां पर अगर हम बात करें तो इन एग्जामों में मुख्यतः हम जो है पेपर जो होते हैं 2 चरणों में देखते हैं, यानी एक होता है पेपर 1, दूसरा पेपर होता है 2। अगर अपन बात करें पेपर 1 तो पेपर 1 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का ही ये पेपर होता है और 200 प्रश्न होते हैं। पेपर 1 पे पहले जिक्र करते हैं, फिर पेपर 2 पे चलेंगे अपन। ओके, नो यहां पर ध्यान रखना, पेपर 1 इन पेपरों में 0.25 नेगेटिव होता है, मतलब अगर 4 प्रश्न अगर गलती करते हैं तो 1 नंबर आपका डिडक्शन होता है पेपर 1 के अंदर। अब हम बात करते हैं यहां पर अगर कि ये जो पेपर 1 होता है इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का वेटेज 50-50 होता है। मतलब पेपर 1 जो होते हैं एक में इसमें टेक्निकल भी होता है और इसी के अंदर आपको नॉन टेक्निकल भी देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा नॉन टेक्निकल में कौन कौन सा पेपर होगा, तो नॉन टेक्निकल के अंदर आपको पेपर देखने को मिलेगा वो होगा रीजनिंग होगा। आपको जो सब्जेक्ट देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा एक रीजनिंग, ओके, जो कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा जीके एंड जीएस, ये भी कितना होगा 50 क्वेश्चन और 50 नंबर का। सिमिलरली अगर बात करेंगे टेक्निकल पोर्शन का तो हम एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स को बताने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड नेटवर्क को एक साथ अपन यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, क्योंकि कॉमन चीजें होती है बहुत सारी इसमें। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन की, क्या बात करेंगे अपन, इलेक्ट्रिकल मशीन की, पावर सिस्टम की। उसके बाद देखोगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। उसके बाद बात करो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। सबसे बड़ी बात है इस बार से एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन जैसे सब्जेक्ट को भी अपन कवर कर रहे हैं कोर्स के अंदर, ध्यान रखना। ओके, नो अगर आप देखोगे तो BEE का सबसे ज्यादा वेटेज होता है इस पेपर में। हम सब्जेक्ट का वेटेज भी बताने वाले हैं आपको, और यही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इस एग्जाम में मुख्यतः पूछे जाते हैं। इतने इसको भी शामिल करना है तो इतने यहां पर टोटल आपको 50-50 100 क्वेश्चन होंगे। तो यानी आप देखोगे तो यहां पर 100 मार्क्स का ये पेपर 100 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और सिमिलरली यहां पर भी टोटल आपको 100 ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, 100 प्रश्न ही यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से टोटल यहां पर 200 प्रश्न हो जाते हैं। कितने प्रश्न, 200 प्रश्न हो जाते हैं। क्लियर? तो आप जब 200 प्रश्न देखेंगे तो आप कहोगे कि पेपर 1 और पेपर 2 का जो स्टेटस होता है कैसा होता है। ये पेपर जो होते हैं पेपर 1 देने के 2 महीने बाद आपका पेपर 2 होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए तकरीबन 2 से 2.5 2.5 मंथ के बीच आपका ये पेपर होता है। तो ये इसके बाद आप लिख सकते हो पहला पेपर, इसके बाद आपको ये पेपर देखने को मिलेगा, है ना। ना पहला पेपर जो आपका होता है, अब बहुत बच्चे कहेंगे कि क्या हर बच्चा दोनों पेपर देगा, नहीं, पहले पेपर में अगर आपका कटअप बन जाता है, सिलेक्शन होता है, तभी आप दूसरे पेपर में जाएंगे। इसका मतलब पहला पेपर में कितना क्वालिफाई करना होगा, ये जरूरी नहीं है कि सेगमेंट 1 नॉन टेक से ही क्वालिफाई करना है, दोनों में क्वालिफाई करना नहीं। आप किसी भी तरीके से इतने सब्जेक्ट्स में टेक प्लस नॉन टेक में स्कोर जो करेंगे वो एक रेंज में करेंगे, जो कि रेंज रहता है। अगर हम कटअप की बात करें, कटअप की यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं तो ये कटअप रेंज रहता है पेपर 1 का, कभी आपको 125 भी कटअप जाता, कभी 135 भी कटअप जाता है ना। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, कभी 135 भी जाता है, 140 भी जाते हैं, एक बार तो 150 तक गया था, अति हो गया, मतलब सबसे ज्यादा रेंज में कटअप मार्क्स इतना पे गया था। लेकिन ऑन एन एवरेज 135-35 के रेंज में आपको देखने को मिलता है। ये डिपेंड करता है कितनी वैकेंसी है पेपर के अंदर और क्या
क्वेश्चन का लेवल रहा है। ऑब्वियसली इसमें तो आपको क्लियर रहेगा कि पेपर ऑब्वियसली आसान रहेगा तो कट ऑफ बढ़ जाते हैं, सीट ज्यादा रहते तो कट ऑफ घट जाते हैं, तो ये सब रहता है इसके अंदर चीजें। क्लियर? तो ये सारा चीज आपको दिमाग में रखना होगा। अब पेपर 1 में और अमूमन अगर आप देखोगे तो पेपर 1 और पेपर 2, देखिए आरआरबी जेईई और बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं, पेपर 1 आप क्वालिफाई कर लो फिर उसको भूल जाओ, उसके नंबर नहीं जुड़ते। लेकिन एसएससी जेईई एक ऐसा एग्जाम है कि इसका मार्क्स स्कोर आगे जुड़ेगा, यानी ये एक ऐसा एग्जाम है, इसका स्कोर ये जो भी आप यहां से मार्क्स लाओगे आगे जुड़ेगा। आगे क्या होता है? जुड़ता है। ये एडिटिव होता है पेपर 2 के अंदर, क्या होता है? जुड़ते हैं आपके लिए। तो ये भी एक ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो इसका मतलब अगर ये कट ऑफ रेंज रहा तो कितने कितने आपको करने चाहिए और किससे कितना वेटेज रहा। जैसे रीजनिंग में आप संपूर्ण रीजनिंग को फॉलो करिए, 50 नंबर का यहां से पूछा जाता, और जीके जीएस के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं तो एक बार उनको भी फॉलो कर सकते हैं आप कि सर जीके जीएस के अंदर देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उधर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करेंट अफेयर्स, ये टोटल आपको तकरीबन 8 ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अकेले करंट अफेयर्स का वेटेज 8 से 10 नंबर का मोस्टली रह जाता है अकेले करंट, तो बाकी 40 नंबर में 6 से 7 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है, जिसमें वेटेज वाइज बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज आपको देखने को मिलेगा ठीक ठाक। बायोलॉजी भी कभी कभी क्या होता है किसी का सब्जेक्ट से ज्यादा पूछ लेता है, कभी कम। ऐसा नहीं कि डिट्टो 6 से पूछेगा 6 से पूछेगा 6 से पूछेगा, ऐसा नहीं। कभी हो सकता है 8 उससे पूछेगा 4 इससे पूछा, ऐसा वेटेज रहेगा। उसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन ठीक ठाक, खासकर मॉडर्न से, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता, करंट अफेयर को फोकस तो करना ही होगा, और इकोनॉमिक्स से कभी कभी देखा जाता है, ज्योग्राफी से थोड़ा बहुत देखा जाता है। इस तरह का वेटेज रहता है। टोटल आपको 50 नंबर यहाँ भी पूरा होता है। ठीक है। 9 अगर आप जाएंगे टेक्निकल में तो टेक्निकल में देख लें बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड नेटवर्क आपका एकदम सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, और यहाँ तकरीबन 30 से 35 नंबर का अकेले ये प्रश्न पूछता है। कितना? 30 से 35 नंबर तक का अकेले प्रश्न बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क से पूछे जाते हैं। मशीन में तकरीबन आप लगा लो 25 प्रश्न खाली मशीन से पूछा जाता, 25 क्वेश्चन तकरीबन पावर सिस्टम से पूछा जाता, 10 से 12 आपको मेजरमेंट से प्रश्न पूछा जाता, 7 से 8 नंबर आपको 7 से 8 थोड़ा ज्यादा हो गया, 5 से 6 यूटिलाइजेशन से, 5 से 6 क्वेश्चन यूटिलाइजेशन से, 5 से 6 प्रश्न आपको यूटिलाइजेशन से, और 2 से 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से। इस तरीके से जोड़ेंगे तकरीबन 100 नंबर आपका पूरा हो जाएगा। और यही वेटेज होता है सेम पेपर 2 में। जो टेक्निकल होता है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है पेपर 2। तो क्लियर, ये इस अप्रोच से अगर फॉलो करेंगे तो यहाँ का जो स्कोर होगा वो आपको सीबीटी 2 में जुड़ेगा। सपोज दैट इसका क्रैकिंग स्कोर 130 नंबर पे अगर आप पेपर 1 के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं तो 130 नंबर आपका ये बैलेंस रहेगा, और फिर आप आएंगे पेपर 2 में। जैसे पेपर 2 आते हैं ये संपूर्ण एक टेक्निकल पेपर होता है, यानी यहाँ पर टेक्निकल सब्जेक्ट ही जो देने होंगे, तो इसलिए टेक्निकल बच्चों को जिनका टेक्निकल बहुत बेहतर है उनके लिए बड़ा फेवरेट होता है ये एग्जाम। ओके, यानी यहाँ पर अगर नेगेटिव की बात करें तो 1 मार्क्स का नेगेटिव होता है, यानी 1/3। यहाँ पे 1/3 नेगेटिव है। 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन के गलत के बराबर, यानी 1 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर नेगेटिव। तो 1/3 आपको दिमाग में रखना है, 1/3 क्लियर रहेगा। 1 क्वेश्चन गलत तो 1 नंबर गलत, 1 क्वेश्चन सही तो 3 नंबर आपको मिलते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी भी देख लीजिए, 100 क्वेश्चन ही पूछे जाते, घंटा 2 ही होता, लेकिन 300, यानी आपको क्या मिला? 1 क्वेश्चन पे 3 मार्क्स। क्या मिला? 1 क्वेश्चन पर 3 मार्क्स, यानी 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी चीज यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/3। चलिए टेक्निकल में, तो टेक्निकल में सेम एज पेपर 1। पेपर 1 में जो भी टेक्निकल पेपर होता है सेम एज पेपर 1, सेम एज पेपर 1 का टेक्निकल जो भी होता है वैसा ही पूछा जाता है, और इसी रेशियो से पूछेगा। बीडब्ल्यूई नेटवर्क से सबसे ज्यादा, मशीन उसके बाद पावर सिस्टम, मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग होता है। जैसे एक आध बार कभी पावर इलेक्ट्रॉनिक से एक प्रश्न पूछ दिया, कभी डिजिटल से एक प्रश्न पूछ दिया, बस। इससे मिसलेनियस में यही, ऐसा नहीं किसी और सब्जेक्ट से 4 क्वेश्चन उठा के दे दिया, मटेरियल साइंस से ऐसा कुछ नहीं होता।
बस आपको इतने ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर रहेगा? आई होप सो सभी बालक को यहां तक क्लियर होनी चाहिए। नौ, अगर हम बात करें कि आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, तो देखिए इसका क्या कटअप रहता है। तो कटअप यहां पर अब डिसाइड होता है कि पेपर 1 में आपने कितने स्कोर कर लिए, तो इसलिए टारगेट रहता है कि 150 तक कोशिश करिए कि पेपर 1 में क्वालिफाई स्कोर बने, क्योंकि यहाँ पे पेपर 2 के साथ मार्क्स जुड़ता है। हालिया दिनों में 2023 से तकरीबन ये पेपर आपका जो है 2023 के बाद से आपको क्या हो गया, ये सर यहाँ पर पेपर अब ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, पहले ये मेंस टाइप का होता था। और मैं बताऊं जब 2013 में हम लोग देते थे, 2013 में उस टाइम ये पेपर एक ही दिन में दोनों पेपर होता था, पेपर 1 और पेपर 2, 1 घंटे के बाद फिर दोनों पे दूसरा पेपर हो जाएगा, और दूसरा पेपर कन्वेंशनल होता था। ये सिलसिला 2023 तक चला, और 2023 के बाद सिलसिला जो हो गया ऑब्जेक्टिव वाला हो गया। अब 300 मार्क्स का जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पर मिलता है, और ये कंप्लीट एक ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। पहले सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, 2023 से मामला बदल गया। अब यहाँ पर जो है कटअप का रेंज भी थोड़ा बड़ा है। पिछली बार की अगर बात करें या उससे पिछली बार की बात करें, तो यहाँ पर कम से कम वो बच्चे सेलेक्ट हुए जो इस पेपर में क्या लाया, इस पेपर में तकरीबन 75-80% या उससे भी ज्यादा लाए, वही सेलेक्ट हुए। लेकिन पेपर का लेवल आसान था, पहली बार हुआ था, पेपर का लेवल आसान था। अब ये समझ लो कि यहाँ पर स्कोर जो आपको करना होगा दोनों पेपर को मिला, यानी इसी खाली इसमें का जो स्कोर करना पड़ेगा कम से कम 75 से 80% के रेंज में यहां स्कोर करना पड़ेगा, ताकि दोनों का मार्क्स 75 से 80 अगर बोल रहे हैं, अगर 80 भी लगा लो तो 8 3 24, 240 नंबर अगर आप पेपर 2 में लाते हैं और लगभग 150 से 160 इधर से लाते हैं, तो समझो 400 नंबर बन जाएगा। और 400 नंबर में बहुत अच्छे आपको ये जो है पोस्ट मिल जाएंगी। जैसे आप लोग की पहली प्रेफरेंस होती है क्या सर, ये CPWD, MES, NTRO, ये मिलने की संभावना 400 पे बेहतर रहेगा, है ना। अलग अलग कैटेगरी वाइज फिर कटअप आपको गिरते जाएंगे, इन बातों का भी ख्याल रखिएगा, है ना। लेकिन ज्यादा नहीं, अगर OBC है तो 2 नंबर कम कटअप जाता है पेपर 1 में, और टोटल मिला के तो थोड़ा ज्यादा डिफरेंस हो जाता है ना। लेकिन पेपर 1 में कुछ का अगर जनरल का 130 गया तो OBC का 128 या 127 रहेगा, 129 भी हो सकता है ना। ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, तो ये सारी चीजें हो गई, तो दोनों पेपर मिलके फाइनली आपको मेरिट बनता है। तो पेपर 2 का पेपर फुल्ली टेक्निकल होता है। कोशिश करिए 2 घंटे रहते हुए मैक्सिमम सब्जेक्ट को, मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। अगर पेपर आसान रहा तो कटअप कम जाएगा, कि पेपर टफ रहा तो कटअप यानी ज्यादा आपको स्कोर करने की जरूरत होगी। अब यहाँ पे फाइनल जो मेरिट बनता है ना इस एग्जाम का, वो कैसे बनता है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के स्कोर को जोड़ के फाइनल मेरिट बनता है। और DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, ये सारी चीजें आपको फाइनली लास्टली हो जाता है, और सिलेक्शन की राह आसान होती है ना। अब सबसे बड़ा प्रश्न बच्चों के ये रहते हैं कि सर इनका जो है हमारा एलिजिबिलिटी क्या होता है, कौन कौन एलिजिबल होते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, एलिजिबिलिटी, है ना। एलिजिबिलिटी क्या होता है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए आप ध्यान रखना कि यहाँ पर बीटेक तो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, बीटेक वाले ऑल पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, चाहे NTR हो, MES हो, आपका उसके बाद आप ये जो कहते हो CPWD या फिर फड़क्का, बहुत सारे पोस्टें होती है इसके अंदर, वो सब में एलिजिबल हो। लेकिन अगर डिप्लोमा है, अब इसमें भी 2 तरीके की डिप्लोमा मैं सब पर चर्चा करूंगा। डिप्लोमा है तो आप भी एलिजिबल हो, सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी छोड़ के, दिस इज MES, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जो मिलिट्री कैंप में होते हैं, खासकर ये बंदे, है ना। जैसे कि बहुत सारे जोधपुर वगैरह में बहुत सारे ऐसे कैंप है, आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया में बहुत सारी जगह है। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप डायरेक्ट एलिजिबल नहीं है। तो डिप्लोमा वाले क्या कभी MES में नहीं जा सकते? जा सकते। अगर किसी ऑथराइज कंपनी में आपने 2 साल का क्या किया हुआ है, सर्टिफिकेट, डिग्री लिया हुआ है, एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तब आप डिप्लोमा प्लस 2 साल का अनुभव के साथ तब आप फाइट कर सकते हैं, तब MES के अंदर भी आप जा सकते हैं, तब आप MES के लिए भी एलिजिबल होते हैं ना। बहुत बच्चों के ऐसे क्वेरीज होते हैं लगातार कि क्या सर 12th प्लस जो बालक डिप्लोमा होता है वो एलिजिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत जगह भ्रम फैलाए जाते हैं वो एलिजिबल नहीं होते, ऐसा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा रहता है 3 ईयर डिप्लोमा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो बालक एलिजिबल है जो 12th प्लस डिप्लोमा है, वो इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा है। और ये सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं जितने की डिप्लोमा वाले एलिजिबल होते हैं, MES को छोड़ के। फिर उसके बाद इसको अगर 2 साल का अनुभव है तो फिर ये भी MES के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ये भी आपको जानकारी रखनी होगी पूर्णतः,
आई होप सो हमने आपके लिए सारा जानकारी रखा। नौ, अब इस एग्जाम की अगर तैयारी आप कर रहे होते तो कैसे करना होगा, सारी जानकारी तो मिल गई। बेस्ट कंटेंट कहां मिलेगा, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैं तो गारंटी के साथ कहता हूं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट कंटेंट। साथ के साथ अगर आप तैयारी लॉन्ग टर्म के करते हैं या तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, आपको लगाना होगा टेस्ट सीरीज, आपको लगाने होगा बुक्स। तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऑलरेडी आपके लिए बहुत सारे बुक्स फॉलो कराती है, जैसे कि एसएससी को लेके प्रीवियस पेपर एसएससी जेई का, यहां पर जो मेंस हुआ था ना ऑब्जेक्टिव वाला, उस का भी सॉल्यूशन डिटेल यहां पर दिया गया है। 10 सालों का एक बेहतरीन कंटेंट को हमने एक साथ किया हुआ है और इसमें चैप्टर वाइज सॉल्यूशन किया गया है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एसएससी को डेडिकेट करता हुआ ये बुक है। यानी अगर आप बात करें, मैं अभी इस पे भी चर्चा करूंगा, अगर आप इसको बात करूं मैं यहाँ पे, तो एसएससी का एक बेहतरीन कोर्स कंटेंट जो है वो आपको एसएससी जेई का ये मिलेगा। एसएससी 2025-26 जो बहुत बच्चे क्वारी रहते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई दोनों सेम है, बिल्कुल दोनों बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। क्लियर, यहाँ पर एसएससी जेई का बेहतरीन कोर्स टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों मिलेगा, बेस्ड ऑन एसएससी जेई एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। साथ के साथ अगर मैं बताऊं तो इस कोर्स में लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलेगा 1.5 साल वाले में। और मैं एक चीज और आप लोग को बता दूं कि जो 1.5 साल का कोर्स होगा उसमें लाइव प्लस वीओडी रिकॉर्डेड दोनों मिलेगा, लेकिन हमारा एक दूसरा भी कोर्स है जो सिर्फ 1 साल का है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। आप चाहे तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत बच्चे को रिकॉर्डेड चाहिए तो 1 साल वाले कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। किसी को लाइव प्लस रिकॉर्डेड चाहिए, मतलब लाइव तो डेली चल रहा है क्लास, लेकिन उसके अलावा फुल कोर्स पहले से रिकॉर्डिंग में चाहिए, तो वो 1.5 साल वाले कोर्स में अवेलेबल होगा। ऑब्वियसली इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होती है इस रिकॉर्डेड की तुलना में। क्लियर, आप बाकी कोई भी क्वेरी होते हैं आप इसको इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। अगेन मैं बात करूं, यही वो बुक है जो कि क्या है एसएससी जेई के लिए 3500 प्लस की बुक है, पीवाईक्यू डिटेल्स बेस्ड सॉल्यूशन है। इसके साथ साथ आपको साइंस की भी जरूरत होगी तो हमने आपके लिए साइंस की भी बुक बेहतरीन बना रखा है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बुक्स है। इंग्लिश में चाहिए तो आपको बिल्कुल इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में चाहिए तो बिल्कुल हिंदी में मिलेगा। 7000 वाली हमारी अलग बुक है जो स्टेट एग्जाम के किसी भी, चाहे आरआरबी के लिए भी आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा। 7000 प्रश्नों का एक समूह है ये, अमेजन, फ्लिपकार्ट और आपको हमारे यूट्यूब एप्लीकेशन पर भी मिलेगा इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे डिटेल सॉल्यूशन। लेकिन ये स्टेट और आरआरबी जेई के लिए कर सकते हैं क्योंकि इसमें एसएससी जेई का क्वेश्चन नहीं है। एसएससी जेई की अगर बात करेंगे तो वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इस बुक के अंदर। ओके, डेडिकेटेड ओनली टू एसएससी जेई, इन बातों का ख्याल रखिएगा। नाउ अगर आप तैयारी को और बूस्ट करते हैं तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज के बिना कोई तैयारी पूरी नहीं होती। इसके लिए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के इस 50 सेट वाले सेट को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या करना होगा, एक तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे जाके जो कोर्स लेते हैं उसमें तो टेस्ट सीरीज रहता ही है, उसके अलावा आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म वेबसाइट को भी सर्च कर सकते हैं ना, कहां पे वेबसाइट पर अगर जाना है, वेबसाइट पे अगर आपको जाना है तो गूगल करिए सिर्फ इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज या इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म गूगल करिएगा, आ जाएगा। 2 वेबसाइट मिलेंगे, एक कोर्स का एक टेस्ट सीरीज का। सबसे ऊपर आपको टेस्ट सीरीज का मिलेगा, इस टेस्ट सीरीज को आप इसको फॉलो कर सकते हैं। 50 से ज्यादा टेस्ट सीरीज इसको अंदर है और सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और बहुत ज्यादा फीस नहीं, सिर्फ 199 299 में, कोई 6 महीना के लिए, कोई 3 महीना के लिए, कोई साल भर के लिए, इस तरीके से अवेलेबल होगा। साथ के साथ इसमें डेली फ्री क्विज भी अवेलेबल है, यानी डेली 20 क्वेश्चन आप यहां से फ्री क्विज लगा सकते हैं टेस्ट के अलावा। चाहे आपने कोर्स टेस्ट का नहीं भी लिया तब भी इस वेबसाइट पे जाके हमारा डेली क्विज लगा सकते हैं, सिर्फ एसएससी जेई ओरिएंटेड। साथ के साथ मैं एक चीज और बताऊं, यहाँ पे एक चीज देखा होगा आपने, इसमें लिखा हुआ क्या 92,000 प्रश्नों का संग्रह। इस वेबसाइट पे हमने इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के वेबसाइट पे 92,000 से ज्यादा प्रश्नों का संग्रह बना के रखा है, जिसमें आप किसी भी एक सिंगल कोर्स को लेते हो तो भारत के जितने टेक्निकल एग्जाम होते हैं, चाहे एएलपी हो, आरआरबी जेई हो, यूपीपीसीएल हो, आपका बीएसपीएससीएल हो, हरियाणा का जेई हो, बीएसपीएससीएल राजस्थान का जेई हो, या आरएससीबी हो, या भारत का कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम हो, गेट इवेंट तक का भी एग्जाम आपका है तो उन सभी एग्जाम का एसेस ले सकते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन का यहाँ पे डिटेल प्रैक्टिस सेशन है, वो टेस्ट सीरीज सारे एलिजिबल होते हैं। तो एक टेस्ट अगर सिर्फ एक करते हैं टेस्ट, 50 से ज्यादा एग्जाम के जेई के टेस्ट आप ले सकते हैं। 92,000 टेक्निकल, कितने भी जो भी एग्जाम आया उसका एक टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलेगा। सो बाय वन गेट ऑल, ये टेस्ट सीरीज आपको सेपरेट मिलने वाला है और ये बुक तो अवेलेबल है ही आपके लिए। तो बाकी आपके YouTube पर यानी इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे सेशन चलते रहते हैं लगातार, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी आपको मिल चुका होगा। इसके बाद भी अगर कोई भी आपको समस्या रहता है, कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे संस्था को कॉल कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं,
जो भी आपके डाउट होंगे। उम्मीद करते हैं जितने भी हमने चीजों को लिखा, पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, वेटेज, सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस, कट ऑफ, एलिजिबिलिटी, हर चीजों को हमने एक बेहतर तरीके से डिटेल में बताया। अगर आपके पास 6 मंथ है तो इस एग्जाम को एक बेहतर तैयारी किया सकता, पहले से थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो 5 मंथ भी सफिशिएंट है। लेकिन अगर बेसिक से अगर आप पढ़ना है तो 6 से 8, एकदम कुछ नहीं, जीरो जानते हैं, 6 से 8 महीना दीजिए, एकदम हीरो बन जाएंगे इस एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करते हैं एक बेहतर तैयारी का एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हमने बताया। आपको जो भी डाउट होगा आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।